Hello, students. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study chapter 4 from Kaveri class ninth. The name of the chapter, as you know, the name of the chapter is Vitamin M. तो यहाँ पे एक चैप्टर है जिसमें जो फर्स्ट आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक ओल्डर वन है, एक दादाजी या नाना जी हो सकते हैं और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है ना, जिसके हाथ में एक बुक है। तो ये जो हो स्टोरी है वो हो सकती है एक किसी एल्डर वन और एक बच्चे के बीच का कन्वर्सेशन या उनके बीच का एक कुछ लाइफ का उनका कोई एक्सपीरियंस जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पेज है उसमें हम क्या देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जो आप अपने क्लासमेट और अपने टीचर्स के साथ में ये शेयर करोगे और एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे, है ना। और जिसको आप अपने क्लास में डिस्कस करोगे कि हमको क्यों केयर करना चाहिए एल्डर वन के, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं एल्डर वन हमारे, हम क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं उनके केयर करने में, और हम कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं और कैसे उनको प्रॉब्लम को हम डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ टेबल्स है, कुछ वर्ड्स है जो आपने कभी सुने हैं या कभी नहीं सुना, उसका मीनिंग क्या है तो ये आप देखोगे खुद से, ठीक है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा रीडिंग फॉर बिगिनिंग। जो चैप्टर है हमारा वो पार्ट्स पे डिवाइडेड है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। I wish, said Ravi's mother hurriedly, putting some green, red, and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory, vitamin M, they could call it, and we could give it to the old people to help them improve their memories. तो यहाँ पे रवि की मदर हैं जो कह रही हैं कि कोई तो भाई विटामिन एम करके कोई एक टैबलेट बना दो। और वो ये कब कह रही हैं, जब वो कुछ टैबलेट्स को रख रही हैं, सम ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स ऑन अ सॉसर, वो किसी प्लेट में क्या कर रही हैं, वो सब टैबलेट्स को रख रही हैं किसी को देने के लिए। और वो कह रही हैं कि अरे भाई कोई तो विटामिन एम नाम की कोई मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन एम नाम का टैबलेट को इन्वेंट कर दो, जिसको हम विटामिन एम कह सके। और हम किसको देंगे, वो ओल्ड पीपल को दे सकते हैं ताकि उनका मेमोरी को क्या कर सके, हम फिर से वापस ला सके, तो उनके मेमोरी पावर को हम इंक्रीज कर सके। वी कुड गिव इट टू द ओल्ड पीपल टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज। तो हम उस ओल्ड पीपल को, ओल्ड इंसान को वो विटामिन एम दे सके फॉर देयर मेमोरी, और जिससे उनका जो मेमोरी है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। ग्रैंडपा विल हियर यू। तो दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है वो यहाँ पे रवि है, और वो क्या कह रहा है, ग्रैंडपा विल हियर यू, ग्रैंडपा सुन लेंगे, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from their nose to read it. तो रवि ये कह रहा है अपनी मदर को कहते हुए, अपनी मदर को कह रहा है कि ग्रैंडपा सुन लेंगे, ठीक है, तुम ऐसा बात नहीं करो, क्योंकि जो ग्रैंडपा हैं वो सुन लेंगे, उनको ये चीज़ बुरा लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो एकदम से बूढ़े से ओल्ड इंसान है जो चेयर पे बैठे हुए हैं और उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर उनके नाक से थोड़े इंचेस दूर है, उसको पकड़ करके क्या कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमने 3 कैरेक्टर्स देखा, एक रवि, रवि की मदर एंड रवि के ग्रैंडफ़ादर। डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। तो यहाँ पे रवि की मदर मदर कह रही है कि नहीं, तुम परेशान नहीं हो, आई डाउट कि वो ग्रैंडपा जो हैं वो सुन सकते हैं कुछ। ही डजंट हियर टू वेल और सी टू वेल और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज। तो वो कह रही हैं, और रवि की जो मदर हैं, कि आजकल ग्रैंडपा जो हैं वो ना बहुत अच्छे से सुन सकते हैं, ना बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और ना और नॉट इवन और इवन कि वो बहुत अच्छे से वो कुछ किसी चीज़ को याद भी नहीं रख सकते, और ख़ासकर इन दिनों में। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। तो रवि की मदर रवि को कह रही हैं कि मैं एकदम खुश हूँ कि तुम्हारे जो हॉलीडेज़ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और तुम अब अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रख सकते हो। लास्ट मंथ वॉज, सी स्टॉप्ड एंड स्टडर्ड एट द मेमोरी। ठीक है, तो वो ये बोलते हुए बहुत परेशान हो जाती है कि लास्ट मंथ वॉज, तो लाइक भाई साहब कितना बुरा बीता है मैं बता नहीं सकती। और ये लास्ट मंथ वॉज वो कहते कहते वो थोड़ा शांत हो जाती हैं, ठीक है। और अपने वो मेमोरी के बारे में वो बात करती है कि भाई साहब रात लास्ट मंथ जो तो था ना, कि क्या ही कहने हैं उसके, ठीक है। और ये कहते हुए वो एकदम से काँप जाती है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट मंथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको जिसको सोच कर के वो इतनी परेशान हो जाती हैं। सी वो सडर्ड ना, मतलब वो एकदम से काँप उठती हैं, थरथरा उठती हैं।
It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. तो लास्ट मंथ ऐसा क्या हुआ था, लास्ट मंथ के बाद, लास्ट मंथ से ही उनके जो ग्रैंड फादर हैं, मतलब जो रवि की जो माँ के फादर हैं, तो रवि के नाना जी हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उसकी वजह से वो रवि की मदर के साथ रहने आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद से अपना ध्यान नहीं रख सकते. It had been a difficult month with grandpa's having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments when he got lost on one occasion. He went for a walk and forget the way back home. तो वो सोचते हैं और परेशान होते हैं ये सोच करके कि लास्ट मंथ तो मतलब ग्रैंडपा के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि लास्ट मंथ जो अभी रवि की जो मदर वो बोलते बोलते जो वो सडर्ड फील करती है, वो कांप जाती है, तो लास्ट मंथ ऐसा क्या हुआ था, तो अभी ये बता रहे हैं कि लास्ट मंथ ही ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उन्होंने एब्सेंट माइंडेडली, वो मतलब बिना सोचे समझे, वो उनको ध्यान नहीं रहा और वो परेशान होकर के उन्होंने क्या कर लिया, डबल डोज मेडिसिन का ले लिया, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एंशियस मोमेंट्स दे दिया, मतलब सब परेशान हो गए। और सबसे परेशान तो सब तब होते हैं व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन, ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगेट द वे बैक होम। तो एक बार तो सबसे एंग्ज़ियस मोमेंट तो तब हो जाता है, सबसे परेशानी वाला टाइम तो तब हो जाता है, जब एक समय में वो घूमने निकल जाते हैं बाहर और फिर वापस आने का वो रास्ता भूल जाते हैं, वो घर आने का रास्ता भूल जाते हैं। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवीज़ मदर इंसिस्टेड दैट ही शुडन्ट गो आउट अलोन अगेन। तो रवि के जो ग्रैंडपा हैं, जो ग्रैंडफ़ादर हैं, वो एकदम से अपसेट तो तब हो जाते हैं जब रवि की माँ उनको मना कर देती है, इंसिस्ट करती है कि वो बाहर नहीं जाएँगे अकेले अब। आई विल आई विल हैव यू नो विद्या माय डियर, ही हैड टोल्ड Okay, I will have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 20 years back. 20 years, तो वो बोल रहे हैं कि जब भी वो जो उनकी मदर है, रवि की जो मदर है, उनका नाम है विद्या, और वो बताते विद्या को, वो परेशान हो जाता है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो रवि की मदर है, जो विद्या है, उनकी जो डॉटर है, कि वो उनको इंसिस्ट कर रही है, वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है, मना कर रही है कि बाहर आप अकेले नहीं जाओगे। तो वो क्या बताते हैं कि मैं कितने साल से एज़ अ लॉयर काम कर रहा हूँ, और विद अ फर्मनेस, वो एकदम से कठोरता के साथ वो बताते हैं कि मेरे जॉब का ये पार्ट रहा है कि मैं इतने साल से एज़ अ लॉयर में काम कर रहा हूँ, घर के बाहर भी कर रहा हूँ, एंड इवन आफ्टर कि वो हमेशा से अपना ध्यान रखते आए हैं, और कितने साल से, बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स में, सब 75 ईयर्स में मैं अपना, मेरे 75 ईयर्स हो गए, मैं अपना खुद का ध्यान अपने आप से रख रहा हूँ। आफ्टर योर मदर डाइड 10 ईयर्स अगो, और जब तुम्हारी मदर का डेथ होता है 10 साल पहले, आई टूक ओवर हर ड्यूटीज़ एज वेल एंड हैव बिन कुकिंग। तो वो क्या बता रहे हैं, वो क्योंकि इस बात से बहुत अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि बेटी उनको घर जाने से मना, बाहर जाने से मना कर रही हैं अकेले। तो वो क्या बताते हैं कि एज़ अ लॉयर मैंने इतने अच्छे से काम करा है, मैं इतने साल से अपना ध्यान रख रहा हूँ। और इवन आफ्टर द डेथ ऑफ विद्याज़ मदर, कि विद्या के मदर के डेथ के बाद भी, जो 10 ईयर्स अगो, जो 10 साल पहले हुई है, तो उन्होंने सारी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है। इवन कुकिंग, शॉपिंग, कीपिंग हाउस टू, घर का ध्यान रखना, सब कुछ करना। First, you forced me to come and live with you in this spooky little flat in this horrible crowded city, and then you think you have the right to forbid me to go out of my own. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि पहले तो तुमने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं आकर के तुम्हारे इस छोटे से पुकी सा, छोटे से तंग, बहुत कंजस्टेड सा, क्लमज़ी सा घर में आके रहूँ। उसके बाद इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, जो कहाँ पे है ये हॉरिबल क्राउडेड सिटी में, ऑब्वियस वो सिटी में रह रहे हैं। एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। तो वो फिर बोल रहे हैं कि और तुमको क्या लगता है कि यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी, तुमको राइट है, तुम मुझे मना करो बाहर जाने से।
मैं बाहर खुद से ना जाऊँ? मतलब ग्रैंडपा वाज़ लाइक वेरी फर्म, वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं-नहीं मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मैं बाहर तो जाऊँगा। Grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town, such a wonderful place। तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब कि उनका जो घर था क्योंकि वो शहर में जो उनको जो शहर है वो बहुत क्राउडेड, बहुत नॉइज़ी लग रहा है, तो बहुत हेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जैसा उनका घर था जो उनका पीछे जो घर वो छोड़ के आए हैं टाउन में अपने छोटे से घर को, तो हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता है वो सोचते हैं, वो बातें करते हैं, व्हाट अ वंडरफुल हाउस इट वाज़ सच अ वंडरफुल प्लेस इट वाज़। ठीक है? तो उनको अपना घर पसंद था और वो बिल्कुल यहाँ नहीं रहना चाहते और वो फिर उसके बाद इवन विद्या जो उनकी डॉटर है उनके बिहेवियर से बहुत अपसेट हो जाते हैं। बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। तो वो अपने घर के बारे में सोचते हैं और अपने घर के बारे में बातें करते हैं कि वाह व्हाट अ वंडरफुल प्लेस इट वाज़, व्हाट अ वंडरफुल हाउस इट वाज़। उसका जो मैंगो ट्री था और वहाँ पे शाम के समय में बैठना, इट इज़ सो क्वाइट दैट एट डस्क। और वो इतनी शांति थी कि यहाँ तक कि जब शाम के समय में आप बैठो तो वहाँ पे पत्तियों के गिरने का आवाज़ तक आपको सुनाई देता था। मतलब वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि इन द कंपैरिजन टू द नॉइजी प्लेस द क्राउडेड सिटी, और जो उनका जो टाउन का जो घर है वो कितना क्वाइट और सब कुछ कितना शांत था। But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him। तो लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन तब जब ग्रैंडपा एक बार वो गिर जाते हैं गार्डन में, जब वो पॉटरिंग कर रहे होते हैं और वहाँ वो वहीं पे पड़े रह जाते हैं पूरी रात क्योंकि वहाँ पे कोई ध्यान रखने के लिए नहीं था। दैट वॉज अ मंथ अगो एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम। तो वो लगभग 1 महीने पहले की बात है और इट वाज़ द दैट मंथ कि जब ग्रैंडपा को यहाँ वापस आने के लिए इंसिस्ट किया गया और जो रवि की मदर विद्या है वो जाती हैं और उसको लॉक करके और ग्रैंडपा को लेकर के अपने साथ घर पे आ जाती हैं। Whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own। तो वो it's too dangerous, she instructed, adding detail of medicines to be given to grandpa after lunch। तो जो grandpa की जो बेटी है विद्या वो रवि को बोलती हैं कि whatever happens, कुछ भी हो जाए, you are not to let grandpa go out on his own। कुछ भी हो जाए तुम grandpa को बाहर नहीं जाने दोगे कितना भी वो जिद करेंगे। it's too dangerous, वो बहुत डेंजरस है बाहर जाना उनके लिए। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ, और वो मेडिसिन के बारे में डिटेल्स बताती हैं कि कौन सा मेडिसिन उनको लंच के बाद देने हैं। Turning to her father, she said, I'm off to work, पापा, रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू। तो वो बताती है अपने फादर को कि मैं घर काम के लिए जा रही हूँ बाहर, ठीक है, और रवि आपका यहाँ पे ध्यान रखेगा। हिज हॉलीडेज हैव बिगिन फ्रॉम टुडे। और उसके हॉलीडे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आज से। रवि विंस्ड एट द ओवर लाउड टोन ऑफ हिज मदर यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा, एज दो शी वर स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल। तो रवि जो है वो अपनी जो मदर है वो उनको देख रहा है कि किस तरीके से उनकी जो माँ है वो बहुत एम्बैरसमेंट रवि विंस्ड। तो रवि क्या कर रहा है, बहुत अजीब सा एक एक्सप्रेशन दे रहा है अपनी मदर को, एम्बैरसमेंट वाला एक्सप्रेशन, कि किस तरीके से उसकी जो मदर है वो इतना लाउड टोन में उसके ग्रैंडपा के साथ बात कर रही है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उसको रवि को। एज दो शी वाज स्पीकिंग टू अ चाइल्ड हु कुडंट हियर और अंडरस्टैंड टू वेल। लग तो ऐसे रहा है जैसे उनके जो ग्रैंड पापा हैं वो एक छोटे बच्चे हों, उनकी मम्मी एक छोटे बच्चे से बात कर रही हो, कि जिस बच्चे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है? तो उनकी मम्मी उस तरीके से ग्रैंडपा के साथ बात कर रही है, जो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। Grandpa continued to rock gently and have no sign that he had hear her at all। तो रवि के जो ग्रैंडपा है एकदम से चिल इंसान टाइप से, वो बैठ करके चुपचाप जेंटली वो सुन रहे हैं, ठीक है? जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है और वो चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। डोंट वरी मम्मा, रवि प्रॉमिस, लुकिंग एट हर मदर्स एंसियस फेस। और रवि फिर क्या करता है, अपनी मदर के एंसियस फेस को देखता है और उनको प्रॉमिस करता है कि नहीं सब ठीक है, ही विल बी ऑल राइट और मैं उनका ध्यान रखूंगा। ही फेल सॉरी फॉर हर,
और वो बहुत सॉरी भी फ़ील करता है अपने मम्मी के लिए। "यू गो टू वर्क, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विथ मी", तुम जाओ। उसको थोड़ा परेशान, उसको लगता है कि उसकी मदर परेशान हो रही है, तो अपनी मम्मी के लिए वो सॉरी फ़ील करता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूँगा और वो घर पे मेरे साथ अच्छे से रहेंगे। "शैल वी प्ले चेस और वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टीवी ग्रैंडपा?" तो पूछता है कि क्या हम लोग क्रिकेट मैच देखेंगे या हम चेस खेलेंगे? रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, और रवि की मदर जैसे ही बाहर जाती हैं, तो वो पूछता है ग्रैंडपा को कि क्या हम चेस खेलेंगे या हम टीवी पे मैच देखेंगे ग्रैंडपा? Grandpa played a great time of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. तो रवि के जो ग्रैंडपा हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं चेस के, और बहुत कूल और बहुत कनिंग तरीके से वो खेलते हैं चेस को। और वो रवि को ऐसे एहसास हुआ है कि जब से ग्रैंडपा के साथ वो खेलना स्टार्ट किया है, तो ग्रैंडपा के साथ खेलते-खेलते रवि का जो अपना गेम है वो बेटर और इम्प्रूव होते जा रहा है। That's the opening move Karpov made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you are making the same mistake that Bobby Fischer made in his historic match against Spassky. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं जिसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब व्हेनेवर जभी भी वो खेलना स्टार्ट करते हैं रवि और उसके ग्रैंडपा, तो वो हमेशा बताते हैं ऐसे खेलो, तुमने गलत मूव कर लिया, क्योंकि वो कंप्यूटर पे भी खेलते थे। तो जभी भी वो खेलते तो वो बोलते तुमने ऐसे किया है, दैट्स द ओपनिंग मूव कापोड मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अगेंस्ट जब भी कापोव खेल रहा था तो उसने ये वाले मूव किए थे, ये वाला उसने गलती करी थी, तुम सेम मिस्टेक कर रहे हो जो बॉबी फिशर किया था अपने हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पार्क्स। तो ये सारे सारी बातें वो हमेशा उसको बताते रहते हैं, ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। How can he remember all those thousands of chess games and still forget the name of people he meets often? रवि wondered. तो भाई वंडर तो कोई भी हो जाएगा, हम भी वंडर कर रहे हैं कि कैसे, मतलब जो इंसान भूल जा रहा है, जिसको सब कुछ भूलने की आदत हो गया है, तो वो कैसे इतने सारे थाउज़ेंड गेम्स और प्लेयर्स और कैरेक्टर्स को याद रख रहा है। जबकि वो जिससे ऑफ़न मिल रहा है, जिससे अक्सर वो मिल रहे हैं, जिसको वो अक्सर देख रहे हैं, वो उसको भूल जा रहे हैं। तो ये सब कुछ रवि के लिए बहुत स्ट्रेंज था। हमारे लिए भी स्ट्रेंज है कि कोई कैसे वो जिसको रोज़ मिल रहा है, वो उसको भूल जा रहा है, रास्ता भूल जा रहा है, लेकिन उनको थाउज़ेंड्स ऑफ गेम याद है, बहुत सारे प्लेयर्स याद है। तो किस तरीके से वो सब ये सब मैनेज करते हैं। "You set out the chessboard," said Grandpa, putting his paper down. "I will just walk across the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived." तो वो उसको बोलते हैं रवि को कि तुम चेस बोर्ड को अरेंज करो, मैं अभी आता हूँ। जितने देर में तुम करोगे उतने देर में मैं आ जाऊँगा, ठीक है? मैं तुरंत आता हूँ कॉर्नर से शॉप को देख करके कि तमिल न्यूज़पेपर आया है या ना। पापा यूजुअली बाइज़ यू द तमिल पेपर ऑन हिज़ वे होम, तो पापा तो आपके लिए हमेशा लाते तमिल न्यूज़पेपर जब भी वो घर वापस आते हैं। बट इफ़ यू वांट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। तो रवि ने बोला कि पापा तो ले ही आते हैं जब भी वो घर वापस आएँगे, लेकिन अभी अगर आपको तुरंत चाहिए तो मैं जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। रवि ने ऐसा ऑफ़र किया। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज़ टायरसम एज़ योर मदर, Ravi, treating me like a baby. Has she told you not to let me go out on my own? तो वो रवि को बहुत, देखो कितने प्यार से यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन है, मतलब कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि। तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी मम्मी की जैसे ऐसे मुझे ऐसा परेशान करने वाले हो, है ना? तो वैसे मम्मी की जैसे बिहेव करने वाले हो, ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, क्या मैं बेबी हूँ? तुम मुझे बेबी की जैसे ट्रीट कर रहे हो एज योर मदर ट्रीट्स मी। हैज़ ही टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, क्या उसने तुमको बताया है कि तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे खुद से? टोल्ड यू टू कीप मी एज अ प्रिजनर हियर हैज़ सी, तो वो बोल रहे हैं कि क्या तुमको तुम्हारी मम्मी ने मुझे प्रिजनर बना के रखने बोला है? क्या तुम ऐसा करने वाले हो? क्या उसने ऐसा बोला है? हैज़ शी, क्या उसने बोला है ऐसा? ग्रैंडपा लुक्स सस्पिशियस एज एट हिज थॉट, और ग्रैंडपा मतलब एकदम ये सब बोलते हुए ऐसे नहीं है कि वो कुछ ऐसे मजाक कर रहे हो, वो सस्पिशियस एकदम से बिहेव करे कि क्या ऐसा बोला है तुम्हारी मम्मी ने? क्या तुमको तुम्हारी मम्मी ने ऐसा सिखाया है? हैज़ शी टोल्ड यू? तो वो सब कुछ ऐसे रवि को बता रहे हैं कि क्या बोला है उसने तुम्हारी मम्मी ने। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली,
ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, मामा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। तो वो रवि को बहुत ऐसे गिल्ट फील होता है और बहुत लॉयल्टी के साथ बोलता है, नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, मम्मी ऐसे कभी नहीं करती है, मम्मी कभी आपको बेबी के जैसे ट्रीट नहीं करती है और प्रिजनर के जैसे भी नहीं। गुड, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली। और फिर वो बनावटी बनावट करके वो क्या बोलता है कि ठीक है, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू टू माई गोइंग आउट। तो फिर तो तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए बाहर जाने से मेरे। ही पिक्ड अप हिज ब्यूटिफुली शाइनी ब्लैक Mahangi walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap and declared, I will be back home before you can set up this boat, Ravi. तो वो फिर क्या करते हैं, अपने एकदम शाइनी सा ब्लैक कलर का स्टिक को निकालते हैं। वहाँ और फिर वहाँ से क्या करते हैं, वो ग्रैंडपा उसको अपना येलो कैप और सब कुछ पहन करके और अपनी छड़ी को लेकर के, और वो छड़ी किस चीज़ से बनी होती है, जो स्टिक बनी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्राउन कलर वाले पेड़ की जो स्टिम होती है टहनों से, जो बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वैसे वाली छड़ी को वो लेते हैं, और जिसमें एक जो हैंडल है वो जो हैंडल पकड़ने वाला है वो कर्व्ड शेप का है, और जिसमें ईगल के ऐसे हेड बने हुए हैं जैसे आप फिगर में भी देख सकते हो, और उसको वो पकड़ते हैं और फिर लेकर के वो निकल जाते हैं। फिर उन्होंने ब्राइट येलो कलर की कैप पहनी हुई है, और वो डिक्लेयर करते हैं, मतलब वहाँ से बहुत अफर्मेटिवली बोलते हैं कि मैं तुरंत से वापस आ रहा हूँ जब तक तुम अपने बोर्ड को अरेंज कर लोगे। ऑफ ही वेंट ट्वेलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली, लिविंग रवि इन अ डिलेमा। तो वहाँ से वो निकल जाते हैं टहलते हुए और अपने स्टिक को लेते हुए, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत हैप्पीली एकदम से, ठीक है। और रवि और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी, और रवि किस चीज़ में होता है, डिलेमा में हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या ही करूँ, मम्मा ने तो मना किया था कि उनको बाहर नहीं जाने देना है, और वो बाहर निकल जाते हैं। His grandpa would feel hurt if he insisted on accompanying him, and his mother would be furious if he knew Ravi had left him गो आउट ऑन हिज ओन। तो रवि एकदम परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इनके साथ जाने को बोलूँगा तो इनको बुरा लग जाएगा, ये फ्यूरियस हो जाएंगे, ठीक है। और सॉरी, ही हिज मदर वुड, हाँ, अगर मैं उनको बाहर अकेले जाने दूंगा तो वो बुरा लग जाएगा उनको, और उनके अगर मम्मी को पता चलेगा, रवि की मम्मी को पता चलेगा कि उनको जाने दिए, तो वो फ्यूरियस, वो डर जाएंगी। और ये सब सोच करके रवि परेशान हो जाता है, और वो बहुत डिलेमा में होता है कि अब मैं क्या ही करूँ, इफ़ सी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, कि अगर उसकी मम्मी फ्यूरियस हो जाएगी, डर जाएगी, परेशान हो जाएगी कि जब उनको पता चलेगा कि रवि ने उनको बाहर जाने दिया है। ही हर्ड द एलिवेटर डोर सेट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन। तो उनको फिर समझ सुनाई देता है कि उनके सीढ़ी की डोर जो है, सीढ़ी वाला जो गेट है वो बंद हो चुका है, और जो ग्रैंडपा है वो नीचे जा चुके हैं। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली। तो रवि ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, फॉलो करेगा ग्रैंडपा को बहुत सीक्रेट तरीके से, एट अ सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही केम टू ही केम टू नो हार्म। और बहुत एक सेफ डिस्टेंस से, जहाँ से उनको पता चले कि रवि के दादाजी को, नाना जी को पता भी नहीं चले कि वो उनको फॉलो कर रहा है, और जिससे उनको कोई हार्म भी नहीं हो, वो उसको फॉलो भी कर ले और उनको कोई परेशानी भी नहीं हो, ठीक है। Here are some questions, check your understanding. Why did grandpa dislike living in the city with his daughter? Second one is, why did Vidya not want her father to go out alone? थर्ड। तो ये सारे कोई 2 3 4 क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद चैप्टर 2 है, जो हम लोग कल करेंगे। जो पार्ट 2 है वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिल रहे हैं।